ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। अपनी सीट ओपन कर लेता हूँ। ओके, बेसिकली हम एक्सेल में बहुत सारे कमांड यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कमांड बताऊंगा जो आपको ज्यादा यूजफुल होते हैं। मतलब ये कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल वी, ये तो हम हर रोज यूज करते हैं, हमको ये पता ही है। लेकिन ये इधर मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं एक्सेल से दूं किसी को, तो ये सब फॉर्मूला हमको काम आ सकते हैं। अब ये अपने ज्यादातर देखेंगे F4 फॉर्मूला। इससे क्या होता है कि मुझे किसी का, मैंने अभी ऊपर एक फॉर्मेटिंग किया, मान लो मैंने इधर किया, इसको येलो कलर किया, तो मुझे नीचे भी ऐसा करना है, सेम कहीं पे भी करना है, तो मैं F4 दबाऊंगा तो उससे वो सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। देखिए, F4 दबाना है मुझे, ओनली F4 दबाऊंगा तो ये पूरा फॉर्मेटिंग मेरा आ जाएगा। दूसरा क्या है, कंट्रोल डी, मतलब ये कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, ये सब एक वैसा है। मैंने इधर लिखा है आदि, और ये नीचे वाले फॉर्मूला में, नीचे वाले बॉक्स में मुझे उनको कॉपी कर लेना है विदाउट एनी कॉपी पेस्ट। तो ये कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ऊपर का नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, इधर कंट्रोल आर दबाऊंगा तो राइट साइड आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बहुत कमांड बहुत यूजफुल है, शॉर्टकट, और कंट्रोल आर से भी राइट साइड आ सकता है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कंट्रोल शिफ्ट ऐड और कंट्रोल शिफ्ट लेस। ये भी बहुत अच्छा है, इससे आप क्या कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो। कंट्रोल पहले सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस, इससे एक लाइन ऐड हो जाएगी। कंट्रोल माइनस से लाइन निकल जाएगी। अब मुझे बॉक्स ऐड करना है, तो कंट्रोल ऐड करूंगा, कंट्रोल प्लस का बटन दबाऊंगा तो मुझे पूछेगा कहाँ पे बॉक्स ऐड करना है। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो ऐड करना है, एंटायर कॉलम ऐड करना है। तो ये एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस से भी हमको वो आ सकता है, कंट्रोल शिफ्ट सेल राइट, ये डिलीट का आ रहा है, कंट्रोल माइनस से डिलीट का आ जाएगा, कंट्रोल प्लस से ऐड का आ सकता है। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी ये ऑपरेट होता है, डायरेक्ट ऐड हो सकता है। ऐसे करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल ऐड, कंट्रोल माइनस, ये भी चलेगा। और फिल्टर ऐड करना है डायरेक्ट मुझे किसी भी चीज पे। मुझे इधर देखो, इधर फिल्टर डाला हुआ है, तो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ फिल्टर को। मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे दबाऊंगा वो रिमूव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एल से वापस आ गया। तो ये भी एक फिल्टर का शॉर्टकट है। अब अपने एक्सेल में कहीं पे भी आप एक्सेल में ऑल्टर दबाओगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर ये देखो F, H, Y ये सब आ रहा है। ये ऊपर देखो, फाइल शेयरिंग के पास ऑल्टर दबाऊंगा तो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। ये क्या है, एक तरीके का शॉर्टकट है। इस तरीके से, मतलब मैंने अभी मैं एस्केप दबा देता हूँ, फिर से ऑल्टर दबाया, फिर H दबाता हूँ तो होम ओपन हो जाएगा, होम के सारे फंक्शन ओपन हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर करनी है या फिर मुझे फिल करना है, तो मैं H दबाऊंगा। H दबाया, मुझे पूरा खुल गया मेरे सामने। अब मुझे नो फिल करना है, मोर कलर करना है, तो मैं उसे कर सकता हूँ डायरेक्ट, इधर से कलर भी कर सकता हूँ। इस तरीके से ऑल्टर, H, H, और ये कलर आ गया है। ये शॉर्टकट है, आप अपने खुद के शॉर्टकट डेवलप कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने लिखा हुआ है, अलाइन मुझे करना है सेंटर, तो ऑल्टर H, A, C, तो मैं ऑल्टर H, A, सेंटर का C, देखिए ये बीच में आ गया। आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैं जो दबा रहा हूँ वो ऊपर भी आ रहा है, ऑल्टर तो ऊपर H आ गया, H फिर A आ गया, इधर आप देख सकते हैं AC, आप इधर देख सकते हैं, इधर इधर अभी आ जाएगा AC, ऑल्टर H, AC, आप इधर देख सकते हैं AC। ये मैं AC दबाऊंगा A और C, तो ये बीच में। ऐसे आप अपने खुद के देखो, ऑल्टर WFF, तो ये फ्रीज हो गया, ऑल्टर WFF से ये फ्रीज हो गया। मुझे अनफ्रीज भी करना है, तो उसी तरीके से मैं अनफ्रीज भी कर सकता हूँ। अनफ्रीज आप इधर से कर सकते हैं, इधर व्यू के अंदर फ्रीज पेन में अनफ्रीज पेन, यहाँ से अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। अब आप अपने देखेंगे, ये शॉर्टकट की बात हो गई। आप कुछ भी इधर शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मैंने शॉर्टकट इधर दिए हुए हैं। और एक दूसरी भी चीज है जो हम ज्यादातर यूज नहीं करते, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, अब हम इधर है ना सब लोग इधर सम का फॉर्मूला देने जा रहे हैं,
ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट इसका एक शॉर्टकट है ऑल्टर इज इक्वल टू आप दबाओगे तो पूरा ऊपर का ऑटोमेटिक कमांड डाल देंगे। और ये इधर से भी होता है, फॉर्मूला से भी ऑटो सम इधर आता है, इधर ऑटो सम से भी हम डायरेक्ट सम एवरेज कर सकते हैं। तो मैं डिलीट मार देता हूँ, देखिए ऑटो सम सम तो वो ऑटोमेटिक पकड़ेगा, उसका ही शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस एंटर, ये हो गया। ओके, ये फॉर्मूला की बात होगी जिससे हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। फॉर्मूला थोड़े बहुत जो जरूरी है वो याद कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या है? ये मेरा पूरा डेटा है, उसके अंदर कितने नाम है मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा पूरा सेल रजिस्टर है, उसमें से कॉमन कस्टमर कितने हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पूरे साल दरमियान कितनी पार्टी को सेल किया है? तो कितने लेजर मेरे बने हैं सेल सन्वी डेटा के, तो वो मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा जो मेरा लेजर है वो निकाल लूंगा, उसको एक्सेल में ले आऊंगा। एक्सेल में पूरे नाम जो है उसको सिलेक्ट करके डेटा में रिमूव डुप्लीकेट्स का ये ऑप्शन है, इसको आप दबाओगे और ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे आपको रिजल्ट दे देगा कि आपका 35 डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए और 5 जो यूनिक वैल्यू है वो बाकी रही। देखिए ये पांच वैल्यू ओनली बाकी रह गई इसमें, बाकी सब रिमूव हो गया। डेटा मेनू में आप देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम। रिपीट कर देता हूँ एक बार, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है आपको, जिसमें से रिमूव करना है डुप्लीकेट। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बार बार आ रहा है, मुझे इसको रिमूव करना है। मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, कितने यूनिक मेरे पास ये नाम है बैंक के। तो मैं रिमूव डुप्लीकेट में, डेटा में रिमूव डुप्लीकेट में मैं ओके करूंगा, जैसे मेरा यूनिक वैल्यू आ जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला जो है वो टेक्स्ट टू कॉलम है, तो दूसरा फंक्शन है। अब इसका क्या यूज करेंगे? तो मान लो आपने कहीं से डेटा एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, और उसमें डेट जो आ रही है वो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि डेट जो आती है वो कुछ जगह पे सही आती है और कुछ जगह पे गलत आती है। और जनरली डेट्स का फॉर्मेट जो होता है वो ये सही है, राइट साइड वाला। इसमें मंथ है फर्स्ट, फिर इसमें पहले डेट है, डे, मंथ और ईयर है। और ये आप ऊपर देख सकते हो ये जो है ये गलत फॉर्मेट में आ रहा है, ये गलत है। और आप इधर होम में जाके देखेंगे तो इसका आपको देखोगे ना तो ये जनरल दिखा रहा है, ये जनरल नहीं होना चाहिए, ये डेट होना चाहिए। इधर जनरल दिखा रहा है, ये डेट होना चाहिए। आप नीचे जाके देखोगे इसको तो ये डेट दिखाएगा। तो मुझे ये सबको एक साथ करना है, तो कैसे करूंगा? तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम का डेटा के अंदर एक फंक्शन है, वो हम यूज करेंगे। पहले ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। आप दूसरी तरह भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेट है कि नहीं। कैसे? आप फिल्टर लगाओ, कंट्रोल शिफ्ट एल, आपने ये फिल्टर लगाया, आपने देखा है 2017 और 18 ही फिल्टर हो रहा है। ये देखिए 2017 का 17, बाकी ये सब जो है वो टेक्स्ट है, इसलिए अलग 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 वैल्यू दिखा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, 2018 सारा एक साथ हो जाना चाहिए फिल्टर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये कंट्रोल शिफ्ट एल पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा के अंदर जाइए, डेटा के अंदर आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम को आप सीधा दबाओगे ना तो आपको पूछेगा कि क्या करना है इसके साथ, डिलिमिटेड रखना है कि फिक्स विड्थ। तो ये डिलिमिटेड ही है तो आपको इसको डिलिमिटेड रहने देना है, नेक्स्ट करना है। अब आपको कैसे इसको सेपरेट करना है, तो टैब, ये बराबर ही है, टैब से ही है। ओके नेक्स्ट। अब आप इधर देख सकते हैं कि कॉलम डेटा का फॉर्मेट क्या है, वो हमको पूछ रहा है कि आपका जो कॉलम है उसका क्या आपको करना है, वो टेक्स्ट है, डेट है, क्या है। तो हम देखें, उसको बोलेंगे डेट है। और डेट का फॉर्मेट क्या है आपका जो है वो, तो हम देख सकते हैं इधर कि पहले हमारा ये जो है वो डे है, फिर मंथ है, सॉरी पहले हमारा जो है वो मंथ है, फिर डे है और ईयर है। तो हम इधर इधर इसको बोल देंगे कि भाई मेरा पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। तो जैसे ही मैं इधर बताऊंगा MDY फिनिश करूंगा, वो मेरा पूरा जो डेटा है उसको डेट के फॉर्मेट में कर देगा। अब आप देखो, इसको आप चेक भी कर सकते हो किस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर का मैं दूसरा भी आपको किस तरीके से करते हुए दिखा रहा हूँ। इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, होम के अंदर फिल्टर, ये फिल्टर आ गया। अब देख सकते हो आप इधर 2017 और 18 की ही डेट्स दिखा रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप इसमें जाओगे तो आपको सब डेट दिखाएंगे, 1 2 3 4 पूरा महीना दिखाएंगे।
इस तरीके से किया। मैं रिपीट करता हूँ फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया, मुझे जो करना है वो डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम, ओके, इसमें सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, डिलिमिटेड ही रहने देना है, नेक्स्ट स्पेस टैब से ही सेपरेट होगा, नेक्स्ट। और इधर अपना जो फॉर्मेट है डेटा का, कॉलम में डेटा जो है उसका फॉर्मेट है वो मंथ डे वाई, फिनिश। ओके, सब डेटा एकदम क्लियर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक्सेल में दूसरा फंक्शन भी है, स्पीक का। मतलब हमको जब बैलेंस शीट टैली करना है ट्रायल बैलेंस के साथ, तो हम एक एक हमको देखना पड़ता है। तो उसके लिए अगर कोई हमारे साथ बोलने वाला हो तो बहुत इजी हो जाता है वेरिफिकेशन का टास्क। तो एक्सेल हमको एक ऑप्शन दे रहा है कि ये पूरा बोल सकता है। तो कहाँ से बोलेगा वो? तो उसके लिए हमको पहले इधर क्विक एक्सेस टूल बार में ये क्विक एक्सेस टूल बार है ऊपर वाला जो है वो, उधर हमको दो ऑप्शन ऐड करने हैं। कौन से ऑप्शन? स्पीक और स्टॉप वाला। तो कहाँ से होगा? फाइल, ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार, इधर ऑल कमांड कर लो पहले आप, ऑल कमांड, तो उसमें दिखेगा आपको। अब मैंने इधर पहले से ही ऐड किया हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब इधर ऑल कमांड कर दिया मैंने। ऑल कमांड करके ये एबीसी डिवाइस है, तो मैं जाऊंगा स्पीक में। PQRS, मतलब मुझे थोड़ा बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ये हम पहुंच गए। ये स्पीक सेल और स्टॉप, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, ओके करूंगा, तो इधर ऊपर वो आ जाएंगे। फिर ये मुझे प्रेस ही करना है, स्पीक सेल। शायद जो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखो रीड कर रहा है। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस तरीके से करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, फाइल, ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑल कमांड, और ऑल कमांड में आपको स्पीक वाला फॉर्मूला ढूंढ के ऐड कर देना है, ओके कर देना है। फिर इधर सिलेक्ट करके आपको स्पीक का बटन दबा देना है। स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएंगे। ओके, ये स्पीक हो गया। अब हम जाएंगे फ्लैश फिल में। फ्लैश फिल एक बहुत नया फंक्शन है एक्सेल के अंदर। ये लेटेस्ट एक्सेल में ही आता है, 2010 से पहले वाले एक्सेल में नहीं आता है। तो आप इसका क्या यूज करोगे एक्सेल में? ये जो फ्लैश फिल है उसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ई। लेकिन हम पहले इधर देखेंगे ये क्या यूज इसका होता है। मान लो ये गजोदर लाहौती है, ये कस्टमर नेम है गजोदर लाहौती। अब मैं इधर, मुझे अलग अलग करना है इसको, तो मैंने एक बार लिखा गजोदर लाहौती। अब एक्सेल समझ जाएगा कि ये आदमी ने क्या किया कि ये ए वाले कॉलम में से गजोदर लाहौती उठा के उसके दो अलग अलग स्पेस से उसको अलग अलग कर दिया। मतलब जहां से स्पेस था वहां से उसने अलग अलग कर दिया। ये एक्सेल समझ जाएगा। तो मैं ये एक मैंने किया। अब एक्सेल को सब पता चल गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल ई जैसे ही दबाऊंगा, ये देखो पूरा अर्जुन, शाहरुख, जॉन, विवेक, स्पेस से पहले वाला उसने सब ये एच में उठा लिया, और स्पेस से बाद वाला आई में उठा लेगा। देखो कंट्रोल ई करूंगा मैं, पूरा आ जाएगा। इधर देखो कस्टमर नेम को भी दो भाग में इसने अलग अलग कर दिया। उसने जो आपने किया था वही इधर कॉपी कर दिया। मतलब फ्लैश फिल से इजीली हो सकता है। और अब आप इधर भी देख सकते हो कि ये गजोदर लाहौती मैंने ऐड ज्वाइन कर दिया। कहाँ से ज्वाइन किया? कि ये वाले कॉलम में से एच और आई को मैंने प्लस कर दिया। तो ये एक्सेल समझ जाएगा। मैं जैसे इधर कंट्रोल ई दबाऊंगा, वो सारे नाम को फिर से ऐड कर देगा, ज्वाइन कर देगा स्पेस से। तो ये हुआ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल को फिर से रिपीट करता हूँ। ये फ्लैश फिल, हाँ एक कंडीशन है फ्लैश फिल का कि ये जो आप जहाँ से डेटा ले रहे हो उससे आपका डेटा ज्वाइन होना चाहिए। इधर ऐड करूंगा तो ये यूजफुल नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा। देखिए इधर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो अब वर्क नहीं करेगा, मुझे ना मना बोले। इसलिए मुझे इसको ज्वाइन रखना है डेटा को, मेरे टेबल से मुझे ज्वाइन करना है। अब इधर मैंने गजोदर लिखा, लाहौती लिखा, एक्सेल समझ जाएगा कि मुझे अब इसको गायत्री पांडे करना है, अलग अलग करना है। गायत्री और पांडे अलग अलग। मैं जैसे ही कंट्रोल ई दबाऊंगा, इधर आके कंट्रोल ई दबाऊंगा, इधर आके सब जैसे मैंने किया है ऊपर वैसे ही वो कर देगा। इसका दूसरा भी फंक्शन है अलग करने का और ज्वाइन करने का। अलग करने के लिए लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा टिपिकल है। और लेकिन कॉन्केटनेट वाला जो है ज्वाइन वाला वो इजी है। कैसे?
तो आप इधर लिखो इज इक्वल टू concatenate ब्रैकेट में गजोदर कॉमा लाहौटी ब्रैकेट ओवर, ये आपको ज्वाइन करके दे देगा। और आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे लेफ्ट राइट, तो इधर कैसे लेफ्ट राइट कैसे यूज करना है, इज इक्वल टू लेफ्ट, कहाँ से लेफ्ट, मतलब ये गजोदर लाहौटी में से लेफ्ट, कितने कैरेक्टर लेफ्ट वाले मुझे अलग करने हैं, तो गजोदर में है 3 6 8, तो मैं 8 करके इधर ब्रैकेट 4 कर देता हूँ, ये हो गया गजोदर अलग। और इसको मुझे लाहौटी लाना है अलग, तो उसके लिए राइट इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट के अंदर एक मेरा बॉक्स और कोमा 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर के लाहौटी में ब्रैकेट ओवर ये लाहौटी, और ये मैं इसको कॉपी करूंगा तो हर जगह पे वो ऐसे ही कर देगा। तो ये था कॉन्कैटनेट लेफ्ट राइट और फ्लैश फिल। अब मुझे लार्ज स्मॉल भी इसमें ही आपको मैं बता देता हूँ लार्ज स्मॉल का क्या यूज है। मतलब ये पूरे अमाउंट है, उसमें से मैंने सबसे हाईएस्ट किसको सेल किया है वो मुझे जानना है। हाईएस्ट मेरा परचेजर कौन है मेरे पास से, तो इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर कहाँ से मुझे लार्ज उठाना है, तो ये पूरा अमाउंट से, ये अमाउंट से मुझे टोटल भी ले सकते हैं आप, तो टोटल से मुझे पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर से मुझे उठाना है फर्स्ट हाईएस्ट, मतलब पहला हाईएस्ट, फर्स्ट नंबर का कौन है एक, मैं तो 2 भी कर सकता हूँ, दूसरे नंबर का हाईएस्ट कौन है, लेकिन अपने 1 नंबर वाला हाईएस्ट फर्स्ट नंबर वाला देख रहे हैं, तो ये आ गया 17,582। और इसको मुझे लोएस्ट वाला भी देखना है, मुझे ये पूरे अमाउंट में से सबसे लो किसको सेल किया है तो उसका भी कमांड है, इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पूरा मेरा टेबल अरे इसमें से मुझे सबसे पहला लोएस्ट चाहिए, सबसे स्मॉल सबसे पहला लोएस्ट, तो ये 5,900 है। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ हाई लो, फिर से मैं कमांड आपको दिखा दे रहा हूँ, इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर कहाँ से मुझे लार्ज चाहिए, टोटल वाली कॉलम से मुझे सबसे लार्ज कौन है, फर्स्ट लार्ज ब्रैकेट ओवर एंटर, हो गया। ये लार्ज और स्मॉल इस तरीके का काम करता है। अब आगे चलेंगे डेटा वैलिडेशन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेटा वैलिडेशन, ध्यान से इसको थोड़ा देखना। अब क्या है डेटा वैलिडेशन में, मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, इस तरीके से मुझे कोई भी चीज का ड्रॉप डाउन बनाना है। इधर मैंने कंट्री और सिटी लिया है, कोई भी चीज हो सकती है, मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है। और ड्रॉप डाउन इस तरीके से बनाना है कि मान लो ये पहले मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, तो उसके बाद मेरा इंडिया का ही सिटी मुझे दिखना चाहिए, मुझे काम मेरा कम करना है, मुझे 5 में से ही देख लेना है कौन है। तो इंडिया और इधर मैं चाइना कर रहा हूँ, तो चाइना का भी अलग अलग सिटी, वरना क्या है हमारा डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये डेटा वैलिडेशन से डेटा को सॉर्ट कर सकते हो और जल्दी काम कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये मैं मान लो मेरा है इंडिया का इतने सिटी है, मलेशिया का इतना है, मेरा पूरा डेटा है, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट मैंने कर लिया, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F3 से नाम दे देता हूँ। टॉप रो से मुझे नाम लेना है, इनका पूरे का नाम मुझे टॉप रो से लेना है, मतलब ये नीचे वाला जो है उसका नाम इंडिया हो जाना चाहिए, इसके मलेशिया के नीचे वाले जो सिटी है इसका नाम मलेशिया हो जाना चाहिए, मतलब कंट्री का नाम जो है वो सिटी के नाम बराबर हो जाना चाहिए। मैं ओके करूंगा, सबके नाम डिफाइन हो गए। मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा ना जैसे ही, तो मुझे दिखा देगा कि ये इंडिया है। देखो इधर इधर मुझे फॉर्मूला बार में दिखाना है कि इंडिया है। मैं मलेशिया के सिटी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे दिखा देगा मलेशिया। कैसे करना है, तो पूरे को सिलेक्ट करना है अलग अलग, कंट्रोल शिफ्ट F3, टॉप रो से करना है, टॉप रो वाले नाम उनको कंट्री के नाम जो है वो रखने हैं किसके सिटी के लिए, ओके करना है, हो गया। अभी हमने नाम डिफाइन किया, अब मुझे डेटा वैलिडेशन कंट्री वाइज देना है, तो ये चाइना है, मैंने कंट्री के नीचे मैं फिर से करता हूँ, इधर मैंने दिया हुआ है, मैं इधर फिर से डेटा वैलिडेशन दे रहा हूँ। तो क्या करना है, मुझे इधर जिधर डेटा वैलिडेशन का बॉक्स बनाना है उधर मैं जाऊंगा, डेटा में डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू है, ये मेरा बॉक्स खुलिया डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर मुझे जाना है लिस्ट, मुझे लिस्ट को लिस्ट का डेटा वैलिडेशन है, कौन सा लिस्ट, तो मेरे पास इधर सोर्स मुझे डालना है, ये लिस्ट इंडिया मलेशिया चाइना और कनाडा,
मुझे कंट्री का लिस्ट बनाना है, पहले पहले 4 कंट्री का मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैं वो डेटा वैलिडेशन में उसका सोर्स दे दूंगा कि ये 4 में से मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। जैसे ही ओके करूंगा, इधर मेरा चारों चीज मेरे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। उसी तरीके से अब ये चारों के सामने मुझे सब इंडिविजुअल के सिटी चाहिए, तो मैं इधर आया डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू, उसमें लिस्ट, और लिस्ट मेरा कहाँ से लेना है, तो उसके लिए मुझे इसका फंक्शन देना पड़ेगा इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मुझे लिस्ट नहीं देना क्योंकि ये बदलता रहेगा, तो मैं इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इनडायरेक्ट कहाँ से, तो इसका इंडिया वाला लिस्ट, इंडिया वाला लिस्ट हमने पहले डिफाइन कर दिया पूरा, इसका नाम कि इंडिया के नाम के अंदर कौन कौन सा सिटी आएंगे वो हमने पहले ही नाम दिया, उसका यूज यहाँ पे होता है। तो ये बॉक्स मैंने ओवर किया, ओके करूंगा, इधर डेटा वैलिडेशन आ गई। अब देख सकते हैं हैदराबाद, मुंबई। अब इंडिया की जगह पे मैं मलेशिया करूंगा, हमने नाम डिफाइन किया था मलेशिया, तब हमने ये 3 सिलेक्ट किए थे, तो मलेशिया की जगह पे इसके सिटी इसके आ गए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ पूरा। अब सबसे पहले हमको ये लिस्ट के नाम दे देते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी F3, टॉप रो से मुझे नाम देना है। ये 5 का नाम इंडिया हो जाना चाहिए, मलेशिया, ये 3 का नाम मलेशिया हो जाना चाहिए। ओके करूंगा, नाम डिफाइन हो गए। अब मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन देना है, किस तरीके से कि पहले 4 कंट्री के नाम आ जाने चाहिए। जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूँ, पूरा मुझे उसके सिटी आ जाना चाहिए। तो पहले मैं इधर कंट्री का डेटा वैलिडेशन दे रहा हूँ, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट ले लेना है। कौन सा लिस्ट, उसका सोर्स मुझे बताना है, ये कंट्री वाला, पहले कंट्री वाला मुझे बनाना है। जैसे ही ओके करूंगा, मुझे यहाँ पे कंट्री का लिस्ट मिल गया। अब यहाँ पे मुझे उनके उनके सामने इंडिया का नाम के सामने कौन से सिटी आ जाते हैं वो मुझे मैंने डिफाइन कर लिए, तो वो मुझे इधर लाने हैं। तो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई आना चाहिए। तो इधर जाके वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, कौन सा लिस्ट, तो मुझे इनडायरेक्टली देना है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में कहाँ से वो लेगा, इंडिया वाला, ये बॉक्स। जैसे ओके करूंगा, मुझे इधर मिल जाएगा। अभी हमने डेटा वैलिडेशन बेसिक सीखा, लेकिन मुझे डेटा वैलिडेशन का यूज कहाँ पे करना है। नॉर्मली तो हम कर सकते हैं ऐसे ही डेटा वैलिडेशन से, लेकिन इसका मेन यूज होता है वी लुकअप में। अब वी लुकअप हम देखेंगे, वी आर स्टार्टिंग वी लुकअप। वी लुकअप कैसे है काम करता है, पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। तो पहले वी लुकअप काम कैसे करता है वो समझ लोगे ना, तो आप अपनी शीट खुद ही बनाना शुरू कर दोगे इस तरीके से। तो मुझे ये पहले मेरा पूरा ये प्रोडक्ट का बॉक्स है, उसमें उसकी सेल प्राइस है। प्रोडक्ट वाइज मैंने सेल प्राइस बनाई है, क्वांटिटी बनाई है, प्राइस और सेल प्राइस। तो मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे बार बार ये टेबल में जाना नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूं कि स्पून है तो स्पून का सेल कितना हुआ, यहाँ पे मैं जार कर दूं तो जार का कितना सेल हुआ, मुझे देखना है ये पूरे टेबल में से। ये डेटा छोटा है इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा होगा तब आपको ढूंढने जाने में बहुत दिक्कत हो जा सकती है। आप इधर कमांड दे सकते हैं किस तरीके से, तो मैंने इधर सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप पहले इनका सिंटेक्स सीख लीजिए। इज इक्वल टू वी लुकअप, मतलब हमको इधर लिखा है इज इक्वल टू वी लुकअप। कहाँ से इसको देखना है और क्या देखना है, तो हम देखो, आप इधर भी देख सकते हैं। आप जैसे ही कमांड लिखोगे इधर नीचे सिंटेक्स आ जाएगा। तो लुकअप वैल्यू, इसको क्या देखना है, कौन सी चीज देखने जानी है टेबल में, तो ये जार, तो मैं ये जार पे क्लिक करूंगा F7। और कहाँ से देखनी है F7 को, कहाँ से ढूंढने जाना है, तो इसके लिए मुझे ये बॉक्स में टेबल को सिलेक्ट करना। और एक चीज याद रखिए, इसका हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको बॉक्स सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है कि भाई कौन सा नंबर मुझे, किस चीज को मुझे लाना है, इधर जार के सामने वाली कौन सी चीज को लाना है, मुझे क्वांटिटी देखनी है, प्राइस देखनी है, सेल्स देखना है। मुझे इधर देखना है सेल्स, मैंने सेल्स वाला हेडिंग दिया है, तो मैं सेल्स वाला हेडिंग में चौथे नंबर की कौन से नंबर की कॉलम में मुझे डालनी है, तो ये 4, 1 2 3 और 4 नंबर की कॉलम मुझे चाहिए, 4 नंबर की वैल्यू मुझे चाहिए। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 डालूंगा, एग्जैक्ट मैच कॉमा 0 ब्रैकेट ओवर। तो ये जार के सामने वाला सेल का फिगर मेरे पास आ गया। अब ये जार में इधर लिखा हुआ है, मैं इधर कप्स करूंगा तो कप्स का आ जाएगा, लेकिन ये मुझे बार बार लिखने जाना पड़ेगा। अगर मुझे लिखना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो इधर हमने देखा पीछे डेटा वैलिडेशन, तो मैं इधर डेटा वैलिडेशन का कमांड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। किस तरीके से, इधर हमें बॉक्स रखूंगा अपना, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन लिस्ट। अब लिस्ट कहाँ से मैं उठाऊंगा, कौन सा लिस्ट मुझे चाहिए, तो ये वाला।
ये वाले लिस्ट के मुताबिक मुझे इधर चेंज करना है इसका वैल्यू। ओके, इधर आ गया डेटा वैलिडेशन, आप देख सकते हैं। अब इधर मैं सोर्सर सिलेक्ट करूंगा तो उसके सामने वाला सेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इधर मैंने कमांड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर मैं जैसे ही चेंज करूंगा इधर आ जाएगा फ्लेक्स। पीछे देख लेते हैं। पहले हम इधर कमांड रखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट में क्या देखना है, चार्ज को देखना है। कहाँ से देखना है? ये पूरे टेबल में से देखना है, पूरे टेबल में से देखना है। पूरे टेबल में से जार को देख के मुझे क्या लाना है, तो उसकी सेल की वैल्यू मुझे लानी है। सेल की वैल्यू कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4, तो फोर्थ कॉलम। और एग्जैक्ट में मतलब मुझे एग्जैक्ट अगर जार के सामने का ही सेल है वही चाहिए, जार वाला ही चाहिए, ब्रैकेट ओवर। और इधर हम डेटा वैलिडेशन लगा देंगे, जिसकी वजह से हमको बार बार इधर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे? डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट का सोर्स कौन सा, तो ये हमारा पूरा जो कप्स वाला जो है वो, और ओके, ये हमारा आ गया डेटा वैलिडेशन। तो ये वी लुकअप है। आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा इसमें माहिर बन जाओगे। और ये लेफ्ट टू राइट ही देखता है, मतलब ये 1 2 3 4 कॉलम लेफ्ट साइड से राइट साइड ही जाएगा, ये दूसरे डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको वी लुकअप बोलते हैं। अब एक्सेल टेबल और वी लुकअप आप देख सकते हैं, ये सेम ही चीज़ है। अपने इसका नाम भी डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल टी से। डायरेक्ट आप टेबल का नाम दे दो तो आपको ये बॉक्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल का नाम दे दो, कंट्रोल एल करो, आप टेबल का नाम डिफाइन कर दो। व्हाट इज द डेटा ऑफ योर टेबल, नाम आपको दे देना है माई टेबल। आप नाम दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम जाएंगे सॉर्टिंग में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर स्टार्टिंग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में बहुत यूज होता है इसका। सॉर्टिंग में 3 टाइप है। एक तो आप बेसिक सॉर्टिंग है, फिर इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी है। तो हम देखेंगे सारे सॉर्टिंग। देखो इधर मैंने बनाया हुआ है सिंपल सॉर्टिंग, फिर मोर देन वन कॉलम वाला सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग है, और सॉर्टिंग बाय रो है। तो हम पहले देखेंगे सिंपल सॉर्टिंग। हम देखते हैं पहले, मतलब सिंपल सॉर्टिंग में क्या है, मुझे ये पूरा डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन, मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है ए टू जेड। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? होम, होम में सॉर्ट एंड फिल्टरिंग, इधर है सॉर्ट एंड फिल्टरिंग। इसमें आप देख सकते हो कस्टम सॉर्ट। आप नॉर्मल सॉर्ट भी कर सकते हैं, ये सॉर्ट है ऑल टू न्यू है, तो वो सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट से क्या होगा, आप अपने हिसाब से जो आपको दिमाग में, मतलब मान लो मुझे फर्स्ट नेम से सॉर्ट करना है और वैल्यू चाहिए ए टू जेड, तो ये पूरा जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है वो ए टू जेड हो जाएगा। पूरा जो फर्स्ट नेम वाला मेरा कॉलम है वो ए टू जेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम वैल्यू ए टू जेड, ओके। और ये कस्टम सॉर्ट का एक बेनिफिट है कि आप फर्स्ट नेम चेंज करोगे तो उसके साथ उसका एम्प्लॉय आईडी भी चेंज होगा। आप सिंपल सॉर्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कस्टम सॉर्ट का ये बेनिफिट है कि आप फर्स्ट नेम चेंज करोगे तो उसके साथ उसके सारे फील्ड चेंज हो जाएंगे। देख सकते हो आप, देखो इधर क्या नाम है, आराधना, तो इसका 1 2 4 3 7 8 आप देख सकते हो। ओके करूंगा। अब जैसे ही मैं आराधना को सर्च करके देखने जाऊंगा ना, इधर देख देख लेते हैं आराधना के नाम में। देखो ये आराधना, उसके सारे आईडी भी सही आ रहे हैं। अगर आप सिंपल शॉर्ट करोगे तो ये सही नहीं आएंगे, कस्टम शॉर्ट करोगे तभी ये साथ में चेंज होगा। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कस्टम शॉर्ट में, कस्टम शॉर्ट, शॉर्ट बाय नेम, जैसे ही ओके करोगे वो बाय नेम हो जाएगा। अब इसमें एक ज्यादा एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, एडवांस एड लेवल। मतलब फर्स्ट नेम से तो होना ही चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि वो डेट वाइज भी हो जाना चाहिए। तो मैं डेट ले लूंगा। फर्स्ट नेम से हो जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम पहला वो उठाएगा, एबीसीडी वाइज कर देगा, और फिर डेट को उठाएगा और डेट को उसके क्रम में कर देगा। आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ले सकते हैं। जैसे ही ओके दबाओगे आप, तो डेट भी देखो 1 2 3 4 ऐसे पूरा क्रम में आ गई डेट भी। और आप इधर देख सकते हो ए से नाम भी शुरू हो गया। तो ये डबल मल्टी लेवल सॉर्टिंग आप कर सकते हो। अब दूसरा इसमें ऐड कर सकते हो, देखिए सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट ऑप्शन। इसका क्या यूज है कि मान लो मैंने
ये सॉर्टिंग किया ऊपर से नीचे तक, मतलब एबीसीडी वाइज, और कॉलम वाइज मैंने किया, कॉलम वाइज होता है। अब मुझे रो वाइज करना है, ये रो वाइज मुझे सॉर्ट करना है। मतलब ये डेट है, इन टाइम, आउट टाइम, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट, फर्स्ट, ये सब जो है एबीसीडी वाइज हो जाना चाहिए ये पूरा। वो मुझे कैसे करना है, तो इधर आप फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट में, ऑप्शन, ऑप्शन के बाद सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ओके, कहाँ से लेफ्ट टू राइट करना है, तो ये कौन सी रो है, रो नंबर 3। ये आप देख सकते हैं, रो नंबर 3 से आपको करना है, 4 से नहीं, आपको 3 लेना है। रो नंबर 3, वैल्यूज ए टू जेड। जैसे आप ओके करोगे तो देखो ये सी डी ई एफ आई एल ऐसे लाइन में हो गया पूरा, एबीसीडी वाइज हो गया पूरा। तो ये आपको कट करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। अब तीसरी बात है इसमें, एक बहुत अच्छी चीज है कि ये पूरा डेटा है, अभी तो हम एक्सेल के मुताबिक एबीसीडी वाइज या 1 2 3 4 वाइज ऐसे हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसे हम कस्टम सॉर्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे ये सॉर्ट करना है मेरे हिसाब से, मतलब ये टेबल में जो ये डिपार्टमेंट है, लोकेशन मुंबई वगैरह, जो कुछ भी है, वो पहले मुझे सब मुंबई वाला चाहिए, फिर नासिक वाला चाहिए, फिर पुणे वाला चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से करना है। तो मैं देखो इधर मैंने बनाया हुआ है मेरे हिसाब से, पहले मुझे मुंबई चाहिए, गोवा चाहिए, नासिक, पुणे। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन है, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, आप सॉर्ट में जाइए, आप इधर देखेंगे कि ए टू जेड में की जगह पे आपको कस्टम लिस्ट पूछ रहा है। ए टू जेड, जेड टू है या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं। देखो ये मैं रो 4 करूंगा, डेट वाला लूंगा, पहले मैं ऑप्शन में से ये निकाल लेता हूँ। हाँ, मैं डेट वाला लूंगा तो इधर ओल्डेस्ट टू न्यू हो जाएगा, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब ये फील्ड के हिसाब से मुझे इधर ऑर्डर दिखाएगा। ये डेट है तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आया, फिर टाइम है, मतलब मान लो ना नेम है तो ए टू जेड दिखाएगा, टेक्स्ट में ए टू जेड दिखाएगा, नंबर में हाईएस्ट टू लोएस्ट दिखाएगा। मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से करना है, कस्टम लिस्ट करना है। तो मैं कस्टम लिस्ट मेरा खुद का बना सकता हूँ। कैसे, इधर मुझे लिखना है, ये जो है मुंबई, मैं इधर एक लिखूंगा, मुंबई कोमा स्पेस गोवा स्पेस नासिक पुणे, ये पूरा मेरा मैंने लिख लिया। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा ना, इधर ऐड हो जाएगा, मैंने पहले से ऐड कर रखा हुआ है इधर। तो मैं ओके करूंगा इसको, तो मेरा ये पूरा अपने हिसाब से आ गया। देखो ये मैंने ऐड कर दिया इधर। और मैं फर्स्ट इधर जैसे ही जाऊंगा, मुझे वो क्या था, डिवीजन था मेरा, आप देख सकते हो ये डिवीजन था मुंबई वाला। तो डिवीजन को मुझे इस हिसाब से सॉर्ट करना है। जैसे ही ओके करूंगा, पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, मुंबई का पहले आ गया, आप देख सकते हैं पूरा मुंबई वाला ऊपर आ गया। जैसे ही नीचे जाओगे, वो मुंबई की जगह पे फिर गोवा आ गया, हमने फिर गोवा लिया था, फिर नासिक लिया था। तो ये पूरा इस तरीके से होता है, मेरे हिसाब से सॉर्ट होता है ये। फिर से देख लेते हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कस्टम सॉर्ट में ए टू जेड की जगह पे हमको कस्टम लिस्ट लेना है। इधर अपने नाम लिखने हैं, मतलब आदि, हम ऐसे में नाम लिख के कर सकता हूँ, और ऐड करूंगा तो मेरा इधर लिस्ट हो जाएगा, और मुझे वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके करोगे, ओके करोगे तो आपका उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। ये था सॉर्टिंग। अब हम आगे चलेंगे फिल्टर में। फिल्टरिंग में भी 2-3 अलग अलग फिल्टरिंग के प्रकार है, जैसे कि एडवांस फिल्टरिंग, टेक्स्ट फिल्टरिंग। तो हम सबसे पहले तो कॉमन फिल्टर जो है वो देख लेते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया। कंट्रोल शिफ्ट पूरा कर लेना है, हेडिंग के साथ इसको सिलेक्ट करना है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल लगाओगे तो पूरा ये आपको हेडिंग में फिल्टर लगा के दे देगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि फिल्टर में, होम मेनू में फिल्टर में आप इधर फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, ये फिल्टर हो गया है। अब इसमें एडवांस फिल्टरिंग है, एडवांस फिल्टरिंग भी है, और टेक्स्ट फिल्टर भी है। टेक्स्ट फिल्टर किस तरीके से, मान लो ये मैंने पूरे नाम लिए, और इसमें एक कंटेनिंग टेक्स्ट फिल्टर में आप इधर फिल्टर वाले बटन पे दबाओगे, फिर जाओगे टेक्स्ट फिल्टरिंग। ये आपको पूछेगा क्या करना है, इक्वल्स टू, क्या आपको फाइंड करना है, इक्वल टू कंटेंट। तो कंटेंट में मैं जाऊंगा, इधर लिखूंगा मैं कि भाई मेरे ये नाम जो है लास्ट नेम, उसमें जितने मेरे
वंदना नाम के है वो मुझे सारे फिल्टर करके चाहिए। मैं जैसे ही ओके दबाऊंगा पूरे वंदना वाले पहले मेरे ऊपर आएंगे, सारे पूरे वंदना वाले। तो ये कंटेनिंग वाला मतलब आप कुछ भी इसमें से सर्च कर सकते हो, इसमें आपको जो भी सर्च करना है हो सकता है। मेरे मेरे पास पूरा नाम नहीं है, मुझे ऐसे ही करना है। तो देखो मैं इधर कंटेंट लिखूंगा, DHA करूंगा, मैं सिर्फ DHA। तो DHA जिसके जिसके सरनेम में होगा वो पूरा मुझे फिल्टर करके देगा, जिसमें DHA है वो पूरा आ जाएगा। तो ये एक अलग टेक्स्ट फिल्टरिंग बोलते हैं इसको। अब एडवांस फिल्टरिंग में जाएंगे, पहले फिल्टर पूरा निकाल देते हैं। फिल्टर निकाल के हम एडवांस फिल्टरिंग में जाएंगे। एडवांस फिल्टरिंग के लिए पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर के बाजू में एडवांस, ये एडवांस फिल्टरिंग है। एडवांस फिल्टरिंग में मुझे लिस्ट रेंज देना है, मतलब कौन से टेबल को मुझे एडवांस फिल्टर करना है उसका मुझे रेंज देना है। तो मैंने ये पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये टेबल का एडवांस फिल्टरिंग बनाना है। फिर उसका क्या करना है, मतलब मुझे उसका किस तरीके से फिल्टर करना है। तो जैसे हमने शॉर्ट में देखा था कि मेरे हिसाब से शॉर्ट करो, उसमें इसमें भी यही तरीके से कि मेरे हिसाब से फिल्टर करो। तो मैं इधर देख रहा हूँ कि 8 बजे से पहले जो भी एम्प्लॉय अंदर आए हैं वो, और 12 बजे से पहले बाहर गए, उसका मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक का मुझे टाइम वाइज चार्ट चाहिए। तो मैं क्राइटेरिया रेंज में क्या करूंगा, मैंने इधर लिखा हुआ है तो मैं लिखना पड़ेगा, जैसे उसमें हमने मुंबई नासिक लिखा था, इसमें भी लिखना पड़ेगा कि 8 बजे से पहले वाले और 12 बजे से पहले जाने वाले, उसका मुझे फिल्टर करके दो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा क्राइटेरिया आ गया। और ओके जैसे ही करूंगा आप देख सकते हैं अभी वो फिल्टर हो रहा है। हाँ, ये 7 बजे आया है, ये 7:06 को, 7:11 को, ऐसे मुझे पूरा फिल्टर 11:12 को ये निकल गया है सबसे पहले, मतलब ये सबसे पहले वाले लेंगे। तो ये एडवांस फिल्टरिंग हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइवट में। पाइवट चार्ट से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ, वो जल्दी हो जाएगी। जैसे कि स्क्रीन शेयरिंग मुझे करना पड़ेगा वापस। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब ये बैलेंस शीट है, इसमें मैं क्या करूंगा, रिप्लेस का फंक्शन यूज करूंगा। बैलेंस शीट में मुझे रिप्लेस वाला फंक्शन यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारे हैं ये मुझे टोटल नहीं दिखा रहे, ये सारी अमाउंट का मुझे टोटल नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा है, ये अभी आप इधर देख सकते हो कि ये नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, इसमें बीच में कोमा डाला हुआ है, कोमा और पॉइंट, तो ये नंबर हो गया, नंबर नहीं रहा, ये हो गया टेक्स्ट। जिसकी मैं इधर लिखता हूँ 14,14,14.0-1, तो ये नंबर दिखता है नंबर बेसिकली, लेकिन ये टेक्स्ट की तरह का स्टोर हुआ है। तो मुझे इसका टोटल करना हो तो मुझे क्या करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर में से हम बैलेंस शीट का एक्सेल निकाल दे तो ये, या फिर ऑनलाइन हम PDF को एक्सेल करते हैं तो ऐसी इसी तरीके से होता है कि उसका टोटल नहीं हो सकता। देखिए तो इसका टोटल नहीं होगा, ये काउंट हो रहा है, टोटल नहीं हो रहा है। मुझे इसका टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सारा जो डेटा है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और सिंपल है, कंट्रोल F करोगे तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन आएगा। क्या मुझे फाइंड करना है, मुझे कोमा फाइंड करना है, क्योंकि कोमा की वजह से ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और रिप्लेस विथ नथिंग, सिर्फ निकालना है मुझे, रिप्लेस ऑल। इसे मैं रिप्लेस करूंगा, आप देख सकते हैं ये राइट साइड आ गया है। और टेक्स्ट हमेशा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड सॉरी, नंबर हमेशा राइट साइड होते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट साइड होते हैं। देखिए इधर इसका टोटल आ गया सम, आप देख सकते हैं इसका टोटल पूरा। अब मैं जहाँ पे भी करूंगा टोटल मुझे टोटल मिलेगा। तो इसी तरीके से आप इधर भी कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल F, रिप्लेस, रिप्लेस विथ कॉमा, रिप्लेस व्हाट, इसमें आपका कॉमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको डिफाइन कर लेना है कि मेरा ये नंबर किस वजह से, स्पेस भी हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि कई बार मैं स्पेस का भी आपको करके दिखाता हूँ। ये रिप्लेस ऑल हो गया। अब मैं आपको स्पेस वाला भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने इधर टॉपिक में डाला ही हुआ है, कोमा रिप्लेस स्पेस फ्रॉम नंबर, नंबर और टेक्स्ट कहीं से भी। आप देखिए ये मैं कॉपी, मुझे बैलेंस शीट में कॉपी करना है तो मैं कॉपी करूंगा तो ये स्पेस के साथ कॉपी हो रहा है।
मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसके स्पेस सारे निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एफ, इधर मैंने कोमा डाला था उसमें, इधर मैं डालूंगा स्पेस। स्पेस को मुझे रिप्लेस करना है नथिंग, किसी चीज से नहीं। जैसे ही रिप्लेस करूंगा सारे मेरे टेक्स्ट प्रॉपरली अलाइन हो गए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एफ, रिप्लेस विथ, रिप्लेस व्हाट, स्पेस को मुझे रिप्लेस करना है किस चीज से, नथिंग। एक ही स्पेस देना है आपको, गिनने नहीं जाना है कितने स्पेस है, एक स्पेस, वो सारे स्पेस को पकड़ के रिप्लेस कर देना, रिप्लेस ऑल, सारे स्पेस रिप्लेस हो गए। तो ये रिप्लेस था, ये बहुत जरूरी चीज है। हम जब बैलेंस शीट कॉपी करते हैं और हमारा काम जब इजी कर लेते हैं, तब हमको ये बहुत काम आ सकता है। तब हम परेशान होते हैं कि ये फॉर्मेटिंग क्यों ठीक नहीं आ रहा, उसको ऐसे ठीक करना है, स्पेस निकालना है और कोमा निकालना है। अब दूसरी चीज, ये देख सकते हैं आप कि एयर कंडीशन, फर्नीचर, ये सब ठीक से लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रिंटर और स्कूटर है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपर केस में। तो इसको मुझे लोअर करना है, तो क्या करना है, इज इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट में मुझे वो टेक्स्ट का बॉक्स दे देना है, एंटर, सिंपल, ये हो गया। अब इसको मुझे लोअर है उसकी जगह अपर करना है, तो क्या करना है, कोई भी फॉन्ट है वो लोअर में है, तो मैं इसका फिर से कमांड दे देता हूँ, इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट में कमांड मुझे दे देना है मशीनरी कैपिटल में। इसका दूसरा भी रास्ता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कर सकते हो। इसको पूरा सिलेक्ट करके आप वर्ड के अंदर कॉपी कर दो, और वर्ड के अंदर भी इसको सिलेक्ट करके ऊपर आपको एक बटन दिखेगा ऐसा, ये वाला, उसमें आप देखोगे तो आपको वो करने देगा, और इसको फिर डायरेक्ट उधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार कंट्रोल वर्ड खोल के आपको बता देता हूँ। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया हूँ, इधर मैं डेटा कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी किया, ये सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब इसको मुझे कैपिटल सारे, इसमें नीचे जो प्रिंटर और स्कूटर है वो सबको मुझे एक साथ टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो मैं चाहूंगा इधर, आप देख सकते हैं ए वाला है जो चेंज केस वाला, इसमें जाओगे आप, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, सारे अपने आप आपके पास है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब पहला पहला वर्ड, टोटल केस, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं। अब आप इधर से कॉपी करके वापस, अब इधर से कॉपी करके वापस अपने एक्सेल में भी डाल सकते हैं। आप इधर कॉपी कर सकते हैं, देख लीजिए आ गया है। तो ये था अपर लोअर और रिप्लेस वाला, ये बहुत इजी चीज थी, मैंने आपको जस्ट दिखा दी। और दूसरी चीज है, वो आप दूसरी चीज भी देख सकते हैं। दूसरी चीज हमारी है कन्वर्ट टू नंबर्स, मतलब जो अभी हमने देखा वो रिप्लेस से कन्वर्ट किया, लेकिन एक्सेल में एक फॉर्मूला कमांड आता है जिससे हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि उसको नंबर में बदल दो। उसके लिए भी मैंने एक आपके लिए सीट रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ और उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरी एक्सेल शीट है, आप देख सकते हैं कि ये सारे पूरे नंबर जो है वो लेफ्ट साइड है, मतलब ये सारे टेक्स्ट की तरीके से स्टोर हुए हैं। देखिए इधर काउंट हो रहा है, इसका टोटल नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको टोटल करना है तो दिक्कत आएगी। और इसको भी मैं, इसमें देख सकते हो आप कि इसके अंदर कहीं पे भी कॉमा नहीं है, तो आप रिप्लेस भी नहीं कर सकोगे, रिप्लेस भी करके आप नहीं ला सकोगे उसको नंबर में। तो अब क्या करना है, एक चीज है, इसमें जाके आप सिर्फ एंटर दबाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा में एंटर दबा के करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा देर लगेगी। तो इसके इससे ज्यादा अच्छा रास्ता है, आप पूरा सिलेक्ट कर लो, पूरा सिलेक्ट कर लो, इधर साइड में आपको ये बटन दिखेगा, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, और आपको ऑप्शन दे रहा है कि कन्वर्ट टू नंबर। अब जैसे ही दबाओगे कन्वर्ट टू नंबर, देख सकते हो आप पूरा नंबर में कन्वर्ट हो गया, और इधर आपको फिर टोटल भी दिखा देगा। देखिए ये आपको टोटल भी दिखा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आपकी सीट है, आपको ये जो मैंने ब्लू वाला किया है उसका टोटल चाहिए, लेकिन ये और टोटल भी चाहिए, और इसमें कहीं पे भी रिप्लेस वाला फॉर्मूला भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कॉमा नहीं है। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आपको इसमें से क्या रिप्लेस करना है। तो ऐसे ऐसे वक्त में हम पूरे सारे ये डेटा सिलेक्ट करेंगे,
सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी आपको आएगा, एक एक जगह पे भी आप जाओगे तो भी आएगा। सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि सारा एक साथ हो जाए। इसको पूरा सिलेक्ट कर लो। जैसे इधर आप बटन दबाओगे, कन्वर्ट टू नंबर वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, कन्वर्ट टू नंबर, ये हो गया। और आप डायरेक्ट इसका आप टोटल कर सकते हो, ये हो गया कन्वर्ट टू नंबर। अब हम देखेंगे पाइवट टेबल, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आज की, वो हम पाइवट टेबल आज देखेंगे। ओके, अब पाइवट टेबल देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ऑडिट में ज्यादातर टीडीएस वर्किंग में और 2A जीएसटी ऑडिट में 2A चेक करने में, परचेज सेल को मैच करने में ये बहुत बहुत इजीली आपको यूजफुल हो सकता है इस तरीके से। तो हमारी एक ये सीट है जिसमें डेटा दिया हुआ है सिटी वाइज, स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, 4 क्वार्टर के सेल दिए हुए और उसका टोटल दिया हुआ है। आपको ये पहले डेटा समझना है, सिटी वाइज दिया है, स्टोर वाइज दिया है, प्रोडक्ट कोड वाइज दिया है और 4 क्वार्टर का वो सेल दिया हुआ। मैंने पहले क्वार्टर का मुंबई का 1000 के स्टोर का E0028M के प्रोडक्ट का सेल दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वार्टर 2 का, 3 का और 4 का टोटल भी दिया हुआ है। तो हमको इधर इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है। प्राइवेट टेबल की आप एक कंडीशन याद रखिए कि ये कोई भी सेल जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हेडिंग, अगर ये हेडिंग ब्लैंक होगा तो वो पाइवट टेबल नहीं बनाएगा, आपको एरर जनरेट करेगा। किस तरीके को मैं दिखा रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया पूरा। अब मैं जैसे ही इधर जाऊंगा इंसर्ट पाइवट टेबल, ओके, तो एरर दिखा देगा। ये एरर से लोग परेशान हो जाते हैं। एरर का आपको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वैसा बता रहा है। तो अब हम देखेंगे पाइवट टेबल में आगे। मैं आपको इसका पाइवट टेबल बना के दिखाता हूँ मुझे किस तरीके से डेटा चाहिए। ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया पाइवट टेबल। अब ये आपको सिलेक्ट टेबल और रेंज, ये मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। अगर आप फिर से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल दीजिए, इधर जाइए, फिर से इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ही आप ओके दबाओगे, आपको पूछेगा कि आपको न्यूअर शीट में डालना है कि एग्जिस्टिंग में डालना है। आप इधर ही डालोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सब डेटा मैशअप हो जाएगा, इसलिए आप न्यू शीट में ही डालिए, ओके करिए। जैसे ही मैं ओके करूंगा इधर सीट 2 जनरेट होगी, दूसरी नई सीट जनरेट हो रही है। अब ये सीट में मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड पाइवट टेबल फील्ड दिख रहे हैं, जैसे मैंने सिटी, स्टोर, प्रोडक्ट, वो मेरे फील्ड बन गए। अब उसका मुझे क्या करना है कि मुझे सिटी वाइज, स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, अब ये तीनों चीजें थी, वो टेक्स्ट था, मतलब मेरे वो हेडिंग थे, और अब मुझे चाहिए उसके से अमाउंट का टोटल। तो ये मैं वैल्यूज में डालूंगा, क्वार्टर 1 का सेल, क्वार्टर 2 का सेल, क्वार्टर 3 का सेल और क्वार्टर 4 का सेल, ये मुझे टोटल चाहिए। अब आप इधर देखोगे कि ये, एक मिनट में इसमें से एडवांस लेवल बंद कर देता हूँ, एडवांस दिखा रहा है, ये एडवांस व्यू दिखा रहा है। ओके, फिर से मैं करता हूँ, सिटी वाइज, स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, क्वार्टर 1 का सेल, क्वार्टर 2 का सेल, क्वार्टर 3 का सेल और क्वार्टर 4 के सेल का टोटल मुझे चाहिए। वो टोटल भी हम ले लेते हैं, टोटल भी ले लेते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इधर जो क्वार्टर 4 और टोटल है उसका सम हो रहा है, उधर काउंट हो रहा है, मतलब कितने ट्रांजेक्शन। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, राइट क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, सम, ओके, फिर से राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, सम, ओके। आप इधर से भी कर सकते हो, इधर आप क्लिक करोगे तो आपको इधर मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन, उसमें सम करके ओके, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, सम, ओके। मतलब हमने ये क्या किया कि रोज में मैंने क्या लेबल लिए, मुझे रो के, ये रो पूरी है उसके लेबल बनाने हैं। तो क्या बनाना है मुझे, गोवा, गोवा का मुझे क्या चाहिए, क्वार्टर 1 का सेल का टोटल। तो मैंने वैल्यूज में टोटल लिया, रोज में मैंने सिटी लिया, मतलब मुझे सिटी को रोज बना देना है, और वैल्यू मुझे इधर टोटल चाहिए, सम चाहिए, तो मैंने ये वैल्यूज में डाल दिया। तो क्वार्टर 1 के सेल का टोटल, 2 का टोटल, 3 का टोटल, और ये आप देख सकते गोवा का 1000 नंबर के प्रोडक्ट का, 1000 नंबर के स्टोर का प्रोडक्ट वाइज मुझे सेल मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए नंबर की कॉलम है,
उसमें ये जो रो आई वो सब एक साथ आई, मुझे अलग अलग बॉक्स में चाहिए। मतलब इधर मुझे गोवा अलग अलग, दिल्ली गोवा मुंबई अलग अलग चाहिए, इधर मुझे स्टोर का चाहिए, और इसके बाद मुझे, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पाइवट टेबल्स ऑप्शन में जाऊंगा, इधर डिस्प्ले, और डिस्प्ले में क्लासिक पाइवट लेआउट इनेबल, ये ओके करना है मुझे। और जैसे ही ओके करूंगा मुझे दिख जाएगा गोवा स्टोर वाइज प्रोडक्ट वाइज, देखिए तो पूरा मुझे मिल रहा है। और इधर मैं फिल्टर मारूंगा, सिर्फ गोवा करूंगा मैं, तो मुझे गोवा मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसमें सब टोटल भी मैं डाल सकता हूँ, ये जो है टोटल है 1000 प्रोडक्ट का टोटल है, तो ये मैं निकाल भी सकता हूँ, इधर सब टोटल में क्लिक करके मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे